बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और अडान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सरसाइज 1.1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो था वो पढ़ा था, उसमें 4 क्वेश्चन जो थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 5 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इसको हम a + b आयोटा के फॉर्म में जो है उसमें हम उसको लिखेंगे और ये डिवीजन में है। ये अगर आप यहाँ पर देखें 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, 13 डिवाइडेड बाई 5 - 12 आयोटा, 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा। यह हमें डिवीज़न में दिए गए हैं। इसको हम ये डिवीज़न में ही इसको हम a + b आयोटा जो है इस फॉर्म में लिखेंगे। पिछले जो प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, उसका प्रोडक्ट किया था कम्प्लेक्स नंबर का। आज हम उसका जो डिवीज़न है डिवीज़न वो आज हम करेंगे ये 5 नंबर क्वेश्चन में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो इसका जो सल्यूशन है 1 का 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, ये यहाँ पर ये 1 नंबर का जो है 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, तो ऐसा करते हैं कि 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा को इसको आयोटा से मल्टीप्लाइड करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यहाँ पर मैंने ये आयोटा से मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड किया। अब आयोटा को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे और यहाँ पर इस आयोटा को इस आयोटा से भी मल्टीप्लाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आयोटा इंटू 1 + आयोटा, आयोटा ये यहाँ ये वाला आयोटा यहाँ पर लिखा है और 1 + आयोटा 1 + आयोटा ये वाला लिखा है यहाँ पर। तो 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू आयोटा, इस आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाइड किया। अब यहाँ पर जब हम इस आयोटा को ये 1 + आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ये आयोटा है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर ये तो आयोटा है, आयोटा यहाँ पर लिख दिया है, ये आयोटा स्क्वायर है। हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो -1 है, तो -1 यहाँ पर लिख दिया है, ये -1 है। नीचे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर के नीचे भी -1, नीचे -1 मैंने लिखा है, यहाँ पर ये -1 है। अब यहाँ पर ये -1 है तो यहाँ पर ये आयोटा जो है ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है। यहाँ पर ये -1 है तो जब हम -1 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये +1 बन जाते हैं, तो यहाँ पर ये +1 मैंने लिखा है। तो इससे जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा ये रियल है और ये जो माइनस आयोटा जो है वो इमेजनरी है। तो हम पहले रियल लिखते हैं, रियल यहाँ पर लिख दिया है, -1 जो है सॉरी माइनस आयोटा को यहाँ पर लिख दिया है। तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, उससे 1 - आयोटा, ये जो है ये रिज़ल्ट आया। ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया ना, ये a है, रियल पार्ट है, माइनस आयोटा ये b आयोटा है। दूसरा जो है 13 डिवाइडेड बाई 5 - 12 आयोटा, 13 डिवाइडेड बाई 5 - 12 आयोटा। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5 - 12 आयोटा है, ये 5 - 12 आयोटा यहाँ पर है। अब ऐसा करते हैं कि इस 5 - 12 आयोटा को इस 13 और डिवाइडेड बाई 5 - 12 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और उससे डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड भी किया। तो 13 यहाँ पर 13 को इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, 13 × 5 + 12 आयोटा। ये 13 को 5 + 12 आयोटा से मल्टीप्लाइड किया या 5 + 12 को 13 से मल्टीप्लाइड कर दिया, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये 13 × 5 + 12 आयोटा यहाँ पर लिख दिया है। नीचे जब जो है यहाँ पर नीचे 5²
12 माइनस 12 आयोटा होल स्क्वायर, यहाँ पर ये होल स्क्वायर दोनों का ये मुरब्बा है यहाँ पर ये जो है, तो ये यहाँ पर लिख दिया है। जब हम 13 को ये 5 प्लस 12 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 65 प्लस ये जब 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 65 आता है, प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर लगा दिया। 13 को जब हम 12 से आयोटा कर देते हैं तो 156 आता है हमारे पास, ये वहाँ पर 156 लिखा है, ये आयोटा है, ये आयोटा यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह नीचे 5 का जो स्क्वायर है हमारे पास उससे हमारे पास 25 आता है, यहाँ पर 25 लिखा है। ये माइनस की जगह मैंने प्लस क्यों लिखा है, वो इसलिए कि जो 12 है, 12 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो 144 हमारे पास आता है, और यहाँ उसके साथ आयोटा है। जब हम आयोटा ये जो स्क्वायर हैं ये दोनों पे हैं, 12 पे हैं और आयोटा पे भी हैं, तो 12 का तो मैंने 144 यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। जब हम -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये प्लस आता है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। तो ये जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 169 हमारे पास आता है, तो ये 65 और 65 यहाँ पर लिखा है, प्लस 156 यहाँ पर लिखा है आयोटा इंटू आयोटा। तो ये जो है यहाँ पर 65 ये हमारे पास रियल है और 156 जो है आयोटा ये हमारे पास इमेजनरी है, और ये जो है ये दोनों के लिए हैं, यहाँ पर ये रियल के लिए है और इमेजनरी के लिए भी हैं। तो यहाँ पर 165 डिवाइडेड बाई 169 प्लस 156 डिवाइडेड बाई 169 आयोटा, ये यहाँ पर ये मैंने आयोटा लिखा है, तो इसको मैंने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो है उसमें लिख दिया है, ये 13 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 12 आयोटा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। तो 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर इसका जो कंजुगेट है इसमें दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 आयोटा, ये 4 प्लस 3 आयोटा, ये वाला नहीं है। आप ये ना समझे कि आपने यहाँ ये वाले पे नॉमिनेटर पे दोनों साइड को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ये नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर के जो कंजुगेट है उसमें मैंने उसको दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया है। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 आयोटा ज़रबे 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर दोनों साइड क्योंकि ये सेम है, डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, यहाँ पर मैंने ये 4 स्क्वायर लिखा है, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जब हम इस स्क्वायर को जब हम खोल देते हैं तो इससे हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, 3 आयोटा होल स्क्वायर यहाँ पर ये लिख दिया है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट जो है हमारे पास 4 है, 4 लिख दिया है, इंटू सेकेंड हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर ये मैंने 3 लिखा है, सॉरी यहाँ पर ये -3 है, मैंने यहाँ पर ये +3 लिखा है, डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पर ये वाला जो है इसको जब हम खोल देते हैं तो इससे हमारे पास 16 आता है, और प्लस मैंने क्यों लिखा है वो इसलिए कि जब हम ये आयोटा पे भी स्क्वायर है तो आयोटा पे जब हम स्क्वायर को खोल देते हैं तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, प्लस और 3 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो 9 है, 9 यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो तो 16 है, और जब 3 का जो -3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास +9 आता है, लेकिन यहाँ पर आयोटा भी है, आयोटा पे जब हम स्क्वायर जब ले लेते हैं तो स्क्वायर से हमारे पास -1 आता है, और -1 इंटू प्लस यहाँ पर ये हमारे पास -9 आता है, -9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, तो इससे हमारे पास 24 आते हैं, 24 आयोटा यहाँ पर ये मैंने 24 आयोटा जो है वो लिखा है, और इस तरह 16 प्लस 9 इससे हमारे पास 25 आते हैं, 25 जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर 16 है, 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा, जब हम 16 से 9 माइनस कर देते हैं तो उससे हमारे पास 7 आता है, यहाँ पर मैंने ये 7 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है।
प्लस 24 ये 24 यहाँ पर लिख दिया है 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ये रियल है और ये इमेजनरी है, तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये 7 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा ये यहाँ पर लिख दिया है। तो आ गया ना ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। दूसरा जो छठा जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूव द सम हिज प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। अब हमको ये कहते हैं कि आप ये प्रूफ कर दें कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसका जो कंजुगेट है उसको अगर हम आपस में प्रोडक्ट कर दें, यानी अगर हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें या उन दोनों को आपस में हम ऐड कर दें, तो उससे जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो रियल नंबर आएगा। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि किस तरह हमारे पास ये आएगा। इसका जो सोल्यूशन है लेट करते हैं हम के z जो है वो हमारे पास a प्लस बी आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। और z बार जो है वो इसका कंजुगेट है। कंजुगेट में हमने पढ़ा था कि कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो हमारे पास चेंज होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो मानिए यहाँ पर माइनस लगा दिया, z का प्लस था और यहाँ पर ये माइनस था। अगर मैं इस तरह कर लेता कि z को माइनस कर देता, z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, तो यहाँ पर जो z बार है वो मैं a प्लस बी आयोटा जो है वो ले लेता। तो मैंने यहाँ पर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा लिया है और z बार जो है वो मैंने a माइनस बी आयोटा जो है वो लिया है। तो अब हम दोनों को आपस में ऐड करते हैं क्योंकि पहले हमसे सम मांगता है। तो सम में हमारे पास क्या आता है z प्लस z बार, तो z जो है वो हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, a प्लस बी आयोटा यहाँ पर लिख दिया है, प्लस प्लस लिख दिया है a माइनस बी आयोटा, z बार यहाँ पर लिख दिया है a माइनस बी आयोटा लिख दिया है। तो यहाँ पर जब हम a को a से ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास 2a आएगा। जब हम प्लस b को माइनस b से ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो इससे 0 आता है। तो इसलिए उसने कहा था कि प्रूव दैट द सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। आपने यहाँ पर देखा ये जो है हमारे पास रियल नंबर आ गया है, उसका सम से कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट से हमारे पास उसके जो सम का जो कंजुगेट था और जो कॉम्प्लेक्स नंबर था तो उससे हमारे पास 2a आ गया, रियल नंबर आ गया। इस तरह जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी आयोटा, यहाँ पर a प्लस बी आयोटा लिख दिया है z को, इंटू जो z बार था हमारे पास जो कंजुगेट था z का वो a माइनस बी आयोटा था, तो यहाँ पर ये a माइनस बी आयोटा वो यहाँ पर लिख दिया है। जब हम a को a से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हमारे पास ये a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये लिख दिया है a स्क्वायर। जब हम a को b से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हमारे पास ये माइनस बी आयोटा आएगा। जब हम b आयोटा को a से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस बी आयोटा आएगा। तो प्लस a बी आयोटा और माइनस a बी आयोटा आपस में कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर ये माइनस लिखा है, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस यहाँ पर लिख दिया है और बी आयोटा स्क्वायर भी यहाँ पर लिख दिया है। तो जब हम बी पर स्क्वायर कर देते हैं तो बी स्क्वायर आएगा और आयोटा पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर जो माइनस है और यहाँ ये -1 है तो इससे हमारे पास प्लस आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो है इससे हमारे पास रियल नंबर आएगा, तो ये रियल नंबर है। तो इसलिए उसने कहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। तो आपने देखा है कि प्रोडक्ट में भी हमारे पास रियल नंबर आता है। तो ये जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमारे पास प्रूफ हो गया है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो है इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। हमें z1 दिया गया है और z2 जो है वो भी दिया गया है। देन एवैल्यूएट z1 प्लस z2 होल मॉडुलस, उसका जो मॉडुलस है वो आप प्रूव कर दें। z1 इंटू z2 जो मॉडुलस है वो आप प्रूव कर दें। z1 डिवाइडेड बाई z2 मॉडुलस जो है वो आप प्रूव कर दें। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। मॉडुलस हमने पढ़ा था
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो सोल्यूशन है, सो दैट गिवन हमें जो है वो गिवन है z1 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा जो है यहाँ पर हमें दिया गया है 1 + 2 आयोटा, एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा यहाँ पर जो है हमें दिया गया है। तो पहले हम मॉडुलस ऑफ z1 + z2 जो है वो प्रूफ करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ z1 + z2 इज इक्वल टू, पहले हम मॉडुलस में z1 को पुट करते हैं, यहाँ पर मैंने z1 लिखा है, प्लस z2 को लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने z2 लिखा है। तो इसमें यहाँ पर आए, यहाँ पर ये 1 जो है वो रियल है और ये z2 में जो है ये 2 जो है वो रियल हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि रियल को रियल के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने रियल को रियल के साथ ऐड किया है, 1 + 2 है। यहाँ पर 2 आयोटा जो है z1 में वो हमारे पास इमेजनरी है और 3 आयोटा जो है z2 में वो इमेजनरी है। तो इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड कर देते हैं। तो इमेजनरी में हमारे पास 2 आयोटा + 3 आयोटा, यहाँ पर 2 आयोटा + 3 आयोटा जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर 1 + 2, इससे हमारे पास 3 आता है, यहाँ पर मैंने ये 3 लिखा है, प्लस 2 आयोटा + 3 आयोटा, तो इससे हमारे पास 5 आयोटा आते हैं, यहाँ पर मैंने ये 5 आयोटा आते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास ये रियल आ गया और ये इमेजनरी आ गया। जब हम मॉडुलस को खोल देते हैं तो मॉडुलस का जो फार्मूला है हमारे पास है वो है √ रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ये रियल लिखा है 3 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया है √ तो √3 होल स्क्वायर जो है उससे हमारे पास 9 आता है, यहाँ पर मैंने ये 9 लिखा है, प्लस इससे हमारे पास 25 आता है। तो 25 को यहाँ पर मैंने लिखा है। तो जब हम दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास 34 आता है, तो 34 यहाँ पर लिख गए हैं √। तो मॉडुलस ऑफ z1 + z2 जो था उससे हमारे पास √34 जो है वो आ गया है। तो ये पहला जो है वो प्रूफ हो गया है। दूसरा जो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ z1 × z2, मॉडुलस ऑफ z1 × z2 जो है वो हम प्रूफ करेंगे। मॉडुलस ऑफ z1 × z2, तो मॉडुलस ऑफ z1 × z2 इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर z1 को पुट करेंगे, z1 जो था हमारे पास वो 1 + 2 आयोटा था, 1 + 2 आयोटा, यहाँ पर 1 + 2 आयोटा जो है यहाँ पर लिख दिया है, इनटू जो दूसरा था हमारे पास z2 वो था 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा यहाँ पर लिख दिया है। अब जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पर 2 मैंने लिखा है। 1 को जब हम 3 से आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो उससे हमारे पास 3 आयोटा आएगा, यहाँ पर मैंने 3 आयोटा लिखा है, प्लस 2 आयोटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो उससे हमारे पास 4 आयोटा आएगा, यहाँ पर मैंने ये 4 आयोटा जो है वो लिखा है। 2 को जब हम 3 आयोटा से 2 आयोटा को जब हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो +6, तो 2 × 3 इससे हमारे पास 6 आता है, और आयोटा × आयोटा इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है, यहाँ पर मैंने आयोटा स्क्वायर लिखा है। तो +2 + 3 आयोटा ये वाला यहाँ पर लिख दिया है, प्लस 4 आयोटा यहाँ पर 4 आयोटा लिखा है, यहाँ पर -6 मैंने लिखा है, वो इसलिए कि आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 है, तो -1 × प्लस इससे हमारे पास माइनस आता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने यह -6 लिखा है। अब यहाँ पर ये जो -6 है वो हमारे पास रियल है और 2 जो है वो रियल है। इस तरह 3 आयोटा जो है वो इमेजनरी है और 4 आयोटा वो भी इमेजनरी है। तो -6 + 2 तो इससे हमारे पास -4 आता है, यहाँ पर मैंने ये -4 लिखा है। और इस तरह +3 आयोटा और +4 आयोटा इससे हमारे पास +7 आयोटा आता है, तो यहाँ पर ये -7 आयोटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ये रियल है और ये इमेजनरी है। जब हम मॉडुलस का फार्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास √4 4 स्क्वायर √4 स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है, +7 जो है इसका स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिखा है। तो 4 का जो माइनस का जब हम स्क्वायर का ले लेते हैं तो उससे हमारे पास +1 प्लस आता है, और 4 पर जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो उससे हमारे पास 16 आता है, यहाँ पर मैंने 16 लिखा है। +7 पे जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो उससे हमारे पास 49 आता है, तो यहाँ पर मैंने ये 49 लिखा है। और जब हम दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 65 आता है। तो z1 × z2 से हमारे पास √65 आ गया। यहाँ पर z1 + z2 से हमारे पास √34 आया था, और
जो ये था मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 से हमारे पास अंडर रूट ऑफ 65 जो है वो आ गया है। तीसरा जो है हमारे पास वो है मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। जो तीसरा है मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2, तो मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2 जो है उससे हमारे पास जो z1 था वो 1 + 2 आयोटा था और z2 जो था वो 2 + 3 आयोटा था। यहाँ पर लिख दिया है 2 + 3 आयोटा। यहाँ पर नॉमिनेटर जो है वो 1 + 2 आयोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 2 + 3 आयोटा है। तो यहाँ पर 2 + 3 आयोटा लिखा है। तो जब हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा यहाँ पर लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाई इसका जो कंजुगेट है उसको हम दोनों साइड से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 - 3 आयोटा, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 2 आता है। यहाँ पर मैंने ये 2 लिखा है इस तरह। जब हम 1 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो हमारे पास -3 आयोटा जो है वो आता है। ये यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया है। जब हम 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो +4 आयोटा आता है। इस आयोटा की वजह से यहाँ पर ये आयोटा है। जब हम 2 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो हमारे पास -6 आयोटा स्क्वायर आता है, 6 आयोटा स्क्वायर। और नीचे जो है नीचे हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -3, 2 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर, तो इससे हमारे पास 4 + 9 आता है। अब तो आप समझे होंगे कि यहाँ पर +9 किस तरह आ गया, वो आप खुद अपनी दिमाग में सोचे कि यहाँ पर ये +9 जो है वो किस तरह आ गया है। अब यहाँ पर जो है ये 2 है, ये 2 है -3 आयोटा +4 आयोटा -6 आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ये 8 लिखा है, वो इसलिए कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू -1 है, -1 को जब हम माइनस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास +6 आता है। तो +6 + 2 से हमारे पास 8 आता है। यहाँ पर मैंने ये 8 लिखा है। यहाँ पर -3 आयोटा +4 आयोटा, यहाँ पर मैंने आयोटा लिखा है, वो इसलिए कि 3 जो है वो माइनस है और 4 जो है वो प्लस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्लस आयोटा यहाँ पर लिख दिया है। +4 + 9 इससे हमारे पास 13 आता है। यहाँ पर जो है 13 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये यहाँ पर 13 है। अब हम 8 उसको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 13, 8 डिवाइडेड बाई 13 लिखा है, प्लस आयोटा बाई 13, आयोटा बाई 13 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। जब हम इस पे मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास √8 डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर, 8 डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर यहाँ पर लिखे हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लिखे हैं। तो उसके जो √, इसकी जो स्क्वायर है उससे जो हमारे पास वैल्यू आता है वो 64 डिवाइडेड बाई 169, 64 डिवाइडेड बाई 169 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 169, 1 डिवाइडेड बाई 169 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। तो जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 65 डिवाइडेड बाई 169 जो है वो आता है। आपने यहाँ पर देखा कि मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2, इससे हमारे पास √65 डिवाइडेड बाई 169 जो है वो आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब यहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जो है उसमें हम सेपरेट करेंगे इस क्वेश्चन में। यह जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला जो है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। दूसरा जो है 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा स्क्वायर, 1 + आयोटा स्क्वायर जो है वो यहाँ पर है। तो अब हम इनको सॉल्व कर देते हैं। सोल्यूशन में जो पहला है जो हमारा है वो है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा यहाँ पर ये जो है।
तो यहाँ पर ये जो 5 - 2 आयोटा है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो इसके जो कंजुगेट में हम दोनों साइड को मल्टीप्लाइड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ये दोनों साइड को मल्टीप्लाइड किया है और डिवाइड भी किया है। जब हम उसको सॉल्व करते हैं इससे मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 2 × 5 इससे हमारे पास 10 आता है, 2 × 5 इससे हमारे पास 10, यहाँ पर 10 लिखा है। प्लस जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 4 आयोटा आता है, यहाँ पर मैंने ये 4 आयोटा लिखा है। प्लस 3 को जब हम 3 आयोटा को जब हम 5 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो प्लस 15 आयोटा आता है, तो यहाँ पर मैंने ये 15 आयोटा लिखा है। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 6 आता है, और आयोटा इंटू आयोटा इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है, और आयोटा स्क्वायर से यहाँ पर ये माइनस आ गया। अब मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है। नीचे जो है 5 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो उससे हमारे पास 25 + 4 आता है। यहाँ पर मैंने 25 + 4 जो है वो लिखा है। अब यहाँ पर ये 10 है यहाँ पर, और ये -6 है। तो जब हम 10 से -6 जो है वो मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 4 आता है, तो यहाँ पर मैंने ये 4 लिखा है। प्लस यहाँ पर 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा, तो इससे हमारे पास 19 आयोटा आता है, यहाँ पर मैंने ये 19 आयोटा लिखा है। नीचे जो है हमारे पास 25 + 4, तो इससे हमारे पास 29 आता है, तो यहाँ पर मैंने ये 29 लिखा है। तो इसको जब हम 4 को जब हम अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर जो है 4 रियल है और 19 जो है वो हमारे पास इमेजनरी है, तो 4 / 29, यहाँ पर 4 / 29 लिखा है, प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाई 29, 19 / 29। तो यहाँ पर जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है 4 / 29, और इमेजनरी पार्ट जो है वो हमारे पास है 19 / 29 आयोटा। तो उसने कहा था कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो हमने सेपरेट किया। यहाँ पर जो है 4 / 29 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है, और 19 / 29 जो है वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। अच्छा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। तो 1 - 3 आयोटा जो है यहाँ पर है, तो 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 - 4 + 4 आयोटा, तो इससे हमारे पास वो -3 + 4 आयोटा आता है, -3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पर 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं -3 + 4 आयोटा जो है वो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 1 - 3 आयोटा है। तो ऐसा करता हूँ कि इसके कंजुगेट में दोनों साइड को मल्टीप्लाइड कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। तो इससे हमारे पास हम 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 3 आयोटा। यहाँ पर 1 + 3 आयोटा जो है वो मैंने लिखा है। तो जब हम -3 को +1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास -3 आता है, यहाँ पर मैंने -3 लिखा है। और जब हम -3 को +3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास -9 आयोटा आता है, यहाँ पर मैंने -9 आयोटा लिखा है। प्लस जब हम 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 4 आयोटा आता है, यहाँ पर मैंने 4 आयोटा लिखा है। इस तरह जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आते हैं, यहाँ पर 12 लिखा है। और आयोटा इंटू आयोटा, इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर ये माइनस है। इस तरह 1 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 1 है, प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 9 है, और आयोटा इंटू आयोटा, इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पर ये प्लस लिखा है। अब यहाँ पर ये -3 है और यहाँ पर -12 है, तो हमारे पास ये -15 आता है। यहाँ पर ये -15 जो है वो लिखा है, यहाँ पर -15, और यहाँ पर -9 है और यहाँ पर +4 आयोटा है, तो इससे हमारे पास 5 आयोटा आता है, इसलिए यहाँ पर 5 आयोटा जो है वो लिखा है। डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर जो 10 जो है वो यहाँ पर लिखा है, ये 1 + 9, इससे हमारे पास 10 आता है। तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 10, -15 डिवाइडेड बाई 10, -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 जो है वो यहाँ पर लिखा है। तो रियल पार्ट जो है हमारे पास वो है -15 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो लिखा है। इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो है -5 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। तो हमने इसको सेपरेट किया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में।
तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो था 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है मैंने ये लिखा है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को 2 आयोटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दे तो इससे हमारे पास 2 आयोटा आता है। तो ऐसा करते हैं कि 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा को मल्टीप्लाइड कर देते हैं, दोनों साइड को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, आयोटा पे डिवाइड भी कर देते हैं। तो जब हम आयोटा को इससे मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ पर ये आयोटा मैंने लिखा है, और 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये जब हम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर जब हम आयोटा को मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास यहाँ पर आयोटा आता है, यहाँ पर ये आयोटा जो है लिखा है माइनस आयोटा स्क्वायर, इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है। और नीचे जो है -2 मैंने लिखा है, वो इसलिए क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो इसलिए यहाँ पर -2 लिखा है। इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ये आयोटा इस तरह लिखा है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो माइनस इंटू -1, तो इससे हमारे पास +1 आता है, डिवाइडेड बाई -2 है, -2 यहाँ पर मैंने लिखा है। तो यहाँ पर 1 जो है वो हमारे पास रियल है और आयोटा जो है वो इमेजनरी है, तो रियल को पहले लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू यहाँ पर जो 1 डिवाइडेड बाई आयोटा है, इसको सॉरी 1 डिवाइडेड बाई -2 -1/2, यहाँ पर -1/2 लिखा है मैंने, यहाँ पर -1/2 आयोटा -1/2 आयोटा यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट है हमारे पास वो है -1/2 यहाँ पर लिखा है, और इमेजनरी पार्ट जो है वो भी -1/2 है। तो ये 8 क्वेश्चन थे, उसको हमने आज सॉल्व किया है। कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वो हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।